अपने पहले समिट फॉर डेमोक्रेसी के उद्घाटन भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया भर में आजादियां ऐसे नेताओं के कारण खतरे में है जो अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हैं। यही नहीं, उन्होंने दमन को बड़ी वजह ठहराया और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया के 100 से अधिक देशों के नेताओं से अपील की कि ऐसे लोकतंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। दरअसल उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करें, क्योंकि मौजूदा दौर में एकाधिकारवादी सरकारें लोकतंत्र को बड़ी चुनौती दे रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि चीन जैसे राष्ट्रों में लोकतंत्र को धत्ता बताया जा रहा है। उन्होंने अपनी तरह के इस पहले सम्मेलन में बाइडेन ने कहा कि हम इतिहास में एक दोराहे पर खड़े हैं। क्या हम अधिकारों और लोकतंत्र को पीछे खिसक जाने देंगे, या हम मिलकर एक सोच और एक हौसले के साथ इंसान और इंसानी अधिकारों को आगे की ओर ले जाएंगे? दोस्तों, आपको बता दें कि पहला ऐसा सम्मेलन अमेरिका ने अपनी पहली बार समिट ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से इस सम्मेलन को आयोजित किया है, जिसमें दुनिया भर से 100 से ज्यादा नेताओं को बुलाया गया है। इस सम्मेलन को जो बाइडेन के फरवरी में किए एक ऐलान से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अमेरिका को दुनिया के नेतृत्व की भूमिका में फिर से लेकर जाएंगे और तानाशाही शासकों को करारा जवाब देंगे। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि भारत और मोदी सरकार के बारे में जो कुछ कहा है शायद आपको उस पर विश्वास नहीं होगा, आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल 111 देशों के नेताओं को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा, लोकतंत्र कोई हादसा नहीं है, हमें इसे हर पीढ़ी के साथ बदलना होगा। मेरे विचार से यही हमारे वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है। बाइडेन ने चीन और रूस जैसे देशों की ओर सीधे कोई उंगली नहीं उठाई, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह सम्मेलन ऐसी ही ताकतों के खिलाफ जनमत बनाने का एक जरिया है। दोस्तों, ऐसा समझे जाने की वजह यह भी है कि रूस और चीन के नेताओं को इस सम्मेलन में नहीं बुलाया गया। यह बात कई मंचों से कही जा चुकी है कि दुनिया इस वक्त सबसे ज्यादा देशों में लोकतंत्र पर खतरा मंडराता देख रहा है। हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि म्यांमार, अफगानिस्तान और माली में हुए तख्ता पलट ने लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया है। हंगरी, ब्राजील और भारत भी उन देशों में शामिल है जहां लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हुई है। कमजोर होते लोकतंत्र लोकतांत्रिक मूल्यों पर काम करने वाली संस्था आइडिया के मुताबिक ऐसे देशों की संख्या जिनमें लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में है, इस वक्त जितनी अधिक है उतनी कभी नहीं रही। इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक लोक लुभावन राजनीति, आलोचकों को चुप करवाने के लिए कोविड-19 महामारी का इस्तेमाल, अन्य देशों के अलोकतांत्रिक तौर तरीकों को अपनाने का चलन और समाज को बांटने के लिए फर्जी सूचनाओं का प्रयोग जैसे कारकों के चलते लोकतंत्र खतरे में है। दोस्तों, आइडिया ने 1975 से अब तक जमा किए गए आंकड़ों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट कहती है, पहले से कहीं ज्यादा देशों में अब लोकतंत्र अवसान पर है, यानी कि ढलान पर है। ऐसे देशों की संख्या इतनी अधिक पहले कभी नहीं रही जिनमें लोकतंत्र में गिरावट हो रही हो। रिपोर्ट में ब्राजील, भारत और अमेरिका जैसे स्थापित लोकतंत्रों को लेकर भी चिंता जताई गई है। ऐसे में जहां आपको पता है कि मोदी सरकार हर वर्ष अपने तमाम मंचों से अपनी पीठ थपथपाती है, ऐसे में तमाम संस्थाओं के द्वारा भारतीय लोकतंत्र को कमजोर बताना कहीं ना कहीं हमारे सरकार की असलियत और लोकतंत्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी को याद दिलाता है। दोस्तों, आइडिया रिपोर्ट कहती है कि ब्राजील और अमेरिका में राष्ट्रपतियों ने ही देश के चुनावी नतीजों पर सवाल खड़े किए, जबकि भारत में सरकार की नीतियों को आलोचना करने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अमेरिका ने कहा कि दुनिया में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि 42.44 करोड़ डॉलर की राशि उपलब्ध करवाई जा सके। इस राशि का इस्तेमाल कई कदमों के लिए किया जाएगा, जिनमें स्वतंत्र न्यूज मीडिया को मजबूत करना भी शामिल है।